तो आज हम लोग बात करेंगे डायमेंशंस की और डायमेंशन फॉर्मूलाज की। क्या होता है डायमेंशन और क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है। बेसिस क्या होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के, अलग अलग बेसिस होते हैं, इन सब के बारे में डील करेंगे। चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि डायमेंशंस और डायमेंशंस फॉर्मूला आप जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज अब आप 11th और 12th में पढ़ने वाले हो। मान लो आप 11th में आने के बाद आप डेंसिटी के बारे में पढ़ते हो, रिलेटिव डेंसिटी पढ़ते हो। ठीक है, बहुत सारी क्वांटिटीज, स्ट्रेन हो गया, स्ट्रेस हो गया, इन सब के बारे में पढ़ते हो। बहुत सारे कांस्टेंट पढ़ोगे आप, किसको कौन सा कांस्टेंट बोल रहे हैं। हर एक कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी कांस्टेंट आया था, बहुत सारे कांस्टेंट। इन सब का अपना एक डायमेंशन फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो वो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, डायमेंशन फॉर्मूले के अंदर कौन कौन सी टर्म है, जिन टर्म का क्या क्या नाम है, वो बताना मैं आज का स्टार्ट कर रहा हूँ। किसी भी क्वांटिटी का अगर आपको डायमेंशन फॉर्मूला की नॉलेज अगर है, तो आप उस क्वांटिटी को थोड़ा डीप में या फिर डिटेल में समझ सकते हो कि क्वांटिटी क्या कहना चाहती है आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है बेटा, वो है हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो आपको मैंने ऐसा ए सिस्टम में बताई थी। एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज मैंने आपको बताई थी। पहली फंडामेंटल क्वांटिटी थी आपके पास मास, दूसरी आपके पास लेंथ, तीसरी आपके पास क्या थी बेटा, सबसे पहली क्वांटिटी थी हमारे पास मास, दूसरी क्वांटिटी हमारे पास थी बेटा लेंथ, तीसरी क्वांटिटी हमारे पास टाइम, फिर आता है हमारे पास क्या बेटा इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट के बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, और टेम्परेचर, और उसके बाद ये हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ, ठीक है। तो इन्हीं से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इनको ही हम एसआई सिस्टम में बोलते हैं। तो देखो, हमारे पास ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हर फंडामेंटल क्वांटिटीज का एक बेसिस होता है, मतलब हर फंडामेंटल क्वांटिटी को हम एक लेटर से डिनोट करते हैं। इस लेटर का नाम क्या है, इस लेटर को बोलते हैं बेसिस ऑफ दैट क्वांटिटी, बेसिस ऑफ दैट, बेसिस ऑफ क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी का मान लो आपसे कोई पूछे कि मास का बेसिस क्या है, मास का बेसिस है कैपिटल एम, लेंथ का बेसिस क्या है कैपिटल एल, टाइम का बेसिस क्या है कैपिटल टी। ऐसे ही है ना, इलेक्ट्रिक करंट का जो बेसिस है वो है ए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का बेसिस है सीबी दैट इज कैंडेला, टेम्परेचर का बेसिस है केल्विन, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का बेसिस है एमओएल, जिसको आप मोल बोलते हैं। ये सभी बेसिस है हर एक फंडामेंटल क्वांटिटीज की। हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का मैं आपको बेसिस बता चुका। ठीक है, अब आप बात सुनो, क्या मैं बात करूंगा बेसिस के बाद बात करेंगे हम डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशंस के बाद बात करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, और डायमेंशन फॉर्मूला के बाद बात करेंगे डायमेंशनल इक्वेशन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायमेंशन, किसकी बात करेंगे बेटा, डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन क्या होता है, जैसे मान लो हम बात करते हैं एरिया की। आप लोगों को पता है एरिया का जो फॉर्मूला होता है, किस क्या होता है बेटा, एरिया का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, तो वो चीजें आसान है, पर चीजों में जो डेफिनेशन है, डायमेंशंस किसको बोलते हैं, एक्यूरेसी जो है, वो एक्यूरेसी तभी आएगी जब आप अच्छे से बात को समझोगे। अदरवाइज किसी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, डायमेंशन फॉर्मूला निकालना बहुत छोटी सी बात है, बहुत इजीली आप डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। तो डायमेंशन अगर हम बात करें, एरिया का डायमेंशन क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू में कितना होता है हमारे पास ब्रेड्थ,
मतलब लेंथ को और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करो तो एरिया आता है। तो एरिया में हमारे पास यहाँ लेंथ यूज हो रही है, ठीक है, और ब्रेड्थ भी हमारे पास लेंथ ही होती है। मतलब अगर लेंथ को मेजर करोगे मीटर में मेजर करोगे, और ब्रेड्थ को मेजर करोगे वो भी किस में मेजर करोगे, मीटर में मेजर करोगे। मतलब यहाँ पर हमारे पास लेंथ ही यूज हो रही है। तो एरिया में हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, इस लेंथ को डिनोट कर रहे हैं एल से, इस ब्रेड्थ को डिनोट कर रहे हैं एल से। तो हमारे पास कितना हो गया बेटा, एल की पावर 2। एल की पावर क्या हो गया, 2। ठीक है, तो एल की पावर 2 क्या हो गया बेटा, एल की पावर 2 है ना, जो पावर है पावर, इस बेसिस की जो पावर होती है वो किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी का क्या होता है, डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है किसी फंडामेंटल क्वांटिटी का, डायमेंशन इज द, समझो डायमेंशन को, इज द पावर ऑफ बेसिस, पावर ऑफ, मतलब इसका डायमेंशन कितना है बेटा, इसका डायमेंशन है पावर 2, मतलब 2। एल की पावर 2 का डायमेंशन, द पावर ऑफ द बेसिस ऑफ एनी फंडामेंटल क्वांटिटी, किसी भी, सॉरी, ऑफ एनी क्वांटिटी, फंडामेंटल हो चाहे ड्राइव हो, ऑफ एनी क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी में, ठीक है, कोई भी क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी में जितनी भी बेसिस यूज हो रही हैं उन बेसिस की जो पावर्स है वो सभी पावर्स उस क्वांटिटी की डायमेंशन कहलाती है। एग्जांपल में एक और लेके चलते हैं, आई ऑप्शन समझ में आ गया होगा सब लोग ना। एग्जांपल लेके चलते हैं। अभी हमने बात किया कि बेटा किसकी, डायमेंशन की बात करी, ठीक, एरिया की बात करी। अब हम सपोज करो बात करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मास जो है उसको उसको कौन से बेसिस से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा कैपिटल एम से। अपॉन वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। मतलब नीचे हम यूज करेंगे क्या, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, इसको तो कैपिटल एम हो गया बेसिस, लेंथ का बेसिस कितना होगा एल, ब्रेड का बेसिस भी कितना है एल, और हाइट का बेसिस भी कितना है एल, क्योंकि तीनों को हम लेंथ में ही मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऊपर से पावर कितनी होगी एम की बेटा, ऊपर होगी एम की पावर 1, और नीचे अपॉन एल की पावर 3। ये हो जाएगा एम की पावर 1, और एल की पावर 3 को ऊपर ले जाओगे कितना हो जाएगा, एल की पावर -3, एल की पावर -3। तो डेंसिटी का जो डायमेंशन हो गया वो एम का तो हो गया 1, और एल की पावर होगी -3। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होता है कि वो पावर्स जो उनके बेसिस पर रेज की गई, वो पावर्स जो उनके बेसिस पर रेज की गई है उसको हम बोलते हैं डायमेंशन। तो डेफिनेशन एग्जैक्टली क्या देंगे हम बेटा डायमेंशन की, डायमेंशंस आर द पावर, डायमेंशंस आर द पावर टू विच the basis, to which the basis has to be raised, वो पावर जिनको जो हमने बेसिस के ऊपर रेज की है। द बेसिस डायमेंशन आर द पावर्स टू विच द बेसिस हैज टू बी रेज्ड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा उसका डायमेंशन। बात समझ में आ गई होगी। देखो हर एक क्वांटिटी का, फंडामेंटल क्वांटिटी का अपना एक बेसिस है। किसी भी डायमेंशन, किसी भी क्वांटिटी को हम उस बेसिस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं पावर लगा। जैसे एरिया को हमने दो बेसिस के फॉर्म में प्रेजेंट किया, लेंथ इंटू लेंथ, है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है वैसे, तो दोनों लेंथ ही होती है ऑलमोस्ट। तो हमने एल इंटू एल, एल की पावर कितना कर दिया 2। तो एल की पावर 2 जो है, पावर जो है बेसिस की वो 2 है। वो 2 क्या है, वो 2 बेटा आपका डायमेंशन है। किस क्वांटिटी का डायमेंशन है वो 2, कौन सी वाली क्वांटिटी का बेटा,
डायमेंशन है एरिया क्वांटिटी। ठीक है, तो किसी भी क्वांटिटी के डायमेंशन का मतलब क्या होता है, डायमेंशंस आर द पावर टू विच द बेसिस हैज टू बी रेज्ड, मतलब जिनको, वो पावर जिनमें हमने बेसिस के ऊपर लगाई है वो पावर्स, वो सभी पावर्स उस फंडामेंटल या उस ड्राइव्ड क्वांटिटी की क्या कहलाती है बेटा, उस ड्राइव्ड क्वांटिटी की कहलाती है डायमेंशन। ठीक है, एक एग्जांपल और लेके चलता हूँ, धीरे धीरे देखो एग्जांपल से ही आपको क्लियर होता चलता है। हम किसी भी क्वांटिटी को, अगर हम कोई भी क्वांटिटी लिखते हैं जो ड्राइव्ड क्वांटिटी, उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आते हैं, फंडामेंटल फॉर्म में लेकर आते हैं। ड्राइव को फंडामेंटल फॉर्म में लेकर आओ, फिर आप उसका डायमेंशन एग्जैक्ट प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपने डेंसिटी का पढ़ लिया आपने, अब हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे जो हमने 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ा था, स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड का हम डायमेंशन क्रिएट करते हैं। डिस्टेंस हमारे पास क्या होती है, लेंथ, और टाइम हमारे पास टी है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना बेटा, ऊपर हो गया, बोर्ड दिख रहा है ना बेटा क्लियर। हाँ, वो बीच में कॉल आ गया था, इसकी आवाज क्लियर, ये कब आ रही है आवाज, बेटा बोलो, आ रही है ना आवाज। ठीक है, देखो बोलो, तो हमने बात करी किसकी, स्पीड की। स्पीड का फॉर्मूला क्या है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ, और टाइम का कितना हो गया, टी। लेंथ को किससे डिनोट कर रहे हैं हम, एल से। टाइम को डिनोट कर रहे हैं किससे बेटा, टी से। ठीक है, तो एल तो यहाँ पर हो गया, टी को हम ऊपर ले जाएंगे तो टी की पावर कितनी हो गई, -1। मतलब लेंथ का बेसिस एल है, उसकी पावर है हमारे पास 1। टाइम का बेसिस टी है, उसकी पावर कितनी है हमारे पास, -1। तो ये 1 और ये -1, ये 1 और -1 आर द डायमेंशन। ये क्या है बेटा, डायमेंशन है। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन है बेटा, ये हमारे पास स्पीड के डायमेंशन है। ठीक है, और अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन है, उनको हम अगर ब्रैकेट में बंद कर दें, ठीक है, जैसे मान लो स्पीड के डायमेंशन ये दोनों बने, स्पीड के डायमेंशन बने हमारे पास एल की पावर 1 और टी की पावर -1। अगर उनको हम ब्रैकेट में क्लोज कर दें, लाइक दिस, अगर इनको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, इस टाइप के ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं इसको, ठीक है, इसमें बंद कर देते हैं, तो ये डायमेंशंस बन जाते हैं आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। किसी भी क्वांटिटी के डायमेंशंस को, किसी भी क्वांटिटी के डायमेंशंस को अगर आप किस में क्लोज कर देते हो बेटा, ब्रैकेट में क्लोज कर देते हो, तो वो आपके पास क्या बन जाता है बेटा, इसको बोल देते हैं, क्या चीज बन गई, ये बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल, किसका डायमेंशन फॉर्मूला बन गया बेटा, स्पीड। ठीक है, चाहो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो, चाहो तो कैसे लिख सकते हो, मास इसमें है नहीं, मास की पावर कितनी कर दोगे, 0। लेंथ की पावर कितनी कर दोगे, एल, तो टी की पावर -1। ऐसे तो इसके अंदर और भी क्वांटिटी आप बोलो सर, कि टेम्परेचर को, केल्विन को 0 कर दो, है ना, एम्पियर को 0 कर दो। जनरली हम 3 ही लेके चलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, मास, लेंथ और टाइम। और अगर हमें कोई और क्वांटिटी मिलती है, जैसे टेम्परेचर उस क्वांटिटी में मिलता है, या फिर टेम्परेचर की जगह ल्यूमिनस इंटेंसिटी मिलती है, तो हम वहां पर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अदरवाइज इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने मान लो यहाँ पर मास की वैल्यू 0 रखी है, आप ना भी लिखो तो भी चलेगा, पर अगर आप मास की वैल्यू 0 लिखोगे तो ये मोर इंफॉर्मेटिव होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, ये हमारे पास हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक, अब लास्ट पॉइंट एक और, कि अगर मान लीजिए डायमेंशन फॉर्मूला किसका बना है, स्पीड का। अगर आप यहाँ लिखते तो स्पीड बराबर, स्पीड इज इक्वल टू, आप किसी भी डायमेंशनल फॉर्मूला को, किसी भी डायमेंशनल फॉर्मूला को क्या कर दो, इक्वेट कर दो। क्या कर दो बेटा, इक्वेट उस क्वांटिटी की जिसका वो डायमेंशन फॉर्मूला है। जैसे स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, m0 l1 t-1, इसको मैंने इक्वेट कर दिया किसके बराबर, स्पीड के बराबर, तो ये मेरे पास बन गई डायमेंशनल इक्वेशन। क्या बन जाएगा बेटा, ये मेरे पास बन गया क्या, डायमेंशनल इक्वेशन। और आपको चारों पॉइंट समझ में आए होंगे।
चारों पॉइंट का जो मेन चीज है आपको पता होना चाहिए कि क्या है। नंबर वन, किसी भी क्वांटिटी का बेसिस क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरा, डायमेंशंस क्या होती है। तीसरा, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। चौथा, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, ये तीनों बात समझ में आई होगी। किसी को भी इस तीनों पॉइंट में कोई दिक्कत तो पूछ सकता है। अब हम क्या काम करने वाले हैं बेटा, अब हम फॉर्मूला या डायमेंशन फॉर्मूला जनरेट करने वाले हैं। बहुत सारी क्वांटिटीज जो हम लोगों ने पढ़ी हुई है उन सभी, डायमेंशनल इक्वेशन दोबारा सुनो। जैसे मान लो आपने एक एग्जांपल और लेके चलता हूँ, मैंने स्पीड पर आते एक एग्जांपल और लेके चलता हूँ। पता है बेटा, इस ये चीज है ना, इसको चाहते तो मैं बहुत सिंपल तरीके से बता देता, पर वो सिंपल तरीके से सिर्फ आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना आता। अभी आपको डायमेंशन फॉर्मूला में जो जो चीज यूज हो रही है उसका एग्जैक्ट मीनिंग समझ में आए, इसलिए मैंने ऐसा कुछ टाइप बताया आपको। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मान लो आप लोगों ने मोमेंटम वर्ड सुना होगा। मोमेंटम थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, सिंपल सा लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलो, मोमेंटम ले लो, चलो मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक, ये हो गया मास, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, देखो हमें इसको सब सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है। मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब क्या है, वेलोसिटी को लेकर आना है किसमें, वेलोसिटी ड्राइव्ड क्वांटिटी है, इसको फंडामेंटल की फॉर्म में लाना है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब ये हो गया मास, डिस्प्लेसमेंट होगी लेंथ, और ये हो गया टाइम। तो हम यहाँ पुट कर देंगे क्या, मास का बेसिस क्या है बेटा एम, डिस्प्लेसमेंट का बेसिस क्या है एल, और टाइम का बेसिस क्या है टी। तो कितना, एम की पावर वन, एल की पावर वन, और टी की पावर -1। तो इसको करके हमने ब्रैकेट में क्लोज, है ना। ये क्या बन गया हमारे पास, डायमेंशनल फॉर्मूला। किसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया बेटा, लीनियर मोमेंटम। ठीक, अगर किसी क्वांटिटी को आप उसके डायमेंशनल फॉर्मूला से इक्वेट कर दो, मतलब आप बोलो, ऐसे लिखो आप, लीनियर मोमेंटम, और उसको आप लिख रहे हो किसके बराबर, m1 l1 t-1। अगर किसी क्वांटिटी को आप डायमेंशन फॉर्मूले के बराबर इक्वेट कर दो, तो वो आपकी बन जाती है क्या चीज बेटा, वो आपकी बन जाती है डायमेंशनल इक्वेशन। क्लियर है, तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। 4 पॉइंट मैंने आपको क्लियर करे। बेसिस क्या होता है, नंबर वन। दूसरा पॉइंट क्या बताया बताओ, बेसिस के बाद क्या बताया दूसरा पॉइंट, बेसिस के बाद डायमेंशन बताया, डायमेंशन के बाद डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला के बाद डायमेंशनल इक्वेशन। अभी हम बहुत से अलग अलग क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूला बनाएंगे। मैं कुछ क्वांटिटीज बोर्ड पर लिख रहा हूँ, आप ट्राई करो कि डायमेंशन फॉर्मूला, ट्राई करो ये डायमेंशन फॉर्मूला निकालो एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन पढ़ा होगा आपने 10th क्लास में। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो क्या रहेगा हमारे पास, वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, नीचे टाइम है, टाइम का क्या हो जाएगा स्क्वायर, टाइम का क्या होगा स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला, सॉरी डायमेंशन कितनी हो जाएगी एल, और टाइम का कितना हो जाएगा टी, टी की पावर कितनी होगी 2। डायमेंशन फॉर्मूला बनकर कितना, एल की पावर 1, टी की पावर 1। चाहो तो उसको ऐसे लिख सकते हो आप, क्या, एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर -। ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया आपका किसका, ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया आपका किस चीज का बेटा,
एक्सेलरेशन का। ठीक है, चलो अब मैं कुछ क्वांटिटीज आपको बता रहा हूँ, उन क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूला आप निकालो। ठीक, आप निकालो डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स का, जिसका निकल जाए वो बोल सकता है वीडियो का ना। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला निकालो। M1 L1 T-2 किस किस का आया ये? सार्थक ने निकाल दिया, और बॉयज में किसी को आया निकालना ये? देखो करता हूँ मैं, बोर्ड पे देखो। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है कितना, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। याद होगा आपको, 10 क्लास 7 9 में पढ़ा होगा। एफ बराबर इसको बोलते हैं एम ए, है ना। मास का डायमेंशन क्या होता है, एम। एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन अभी हमने निकाला है, उसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है, L⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ ये कितना हो जाएगा हमारे पास, M1 एम हो गया, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, L⁻⁻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 ⁻
की पावर 1 टी की पावर 1। ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका हो गया बेटा? फोर्स का। m1 l1 t - 2। समझ में आया कि सबको? दिक्कत तो नहीं किसी को? किसी को इसमें डाउट है तो पूछ सकता है अभी कभी। चलो, अगर आपको फोर्स का निकल गया है तो अब आप निकालो वर्क डन का। साथ ही साथ जो बच्चा निकाल देगा, कैलकुलेट करता जाएगा, उसको समझ में आता जाएगा। बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी बात है। मतलब अगर आप डायमेंशन फॉर्मूला आज निकालना सीख जाते हो तो बहुत कुछ सीख जाओगे आगे। वर्क डन का निकालो डायमेंशन। ये करेक्ट है। m1 l2 t - 2 वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला है। ईशा, निकला डायमेंशन फॉर्मूला? हम्म। ऋतिका, आपका निकला? t - 2, m1 l2 t - 2। गौरव, गौरव आपका निकला? गौरव नेहरा। आर्यन, निकल गया? देखो, जिसका नहीं निकला वो एक बोर्ड पर देख लो कैसे निकालना है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है बेटा m1 l1 t - 2, जो कि 2 मिनट पहले हमने निकाला था। फोर्स ऐसी क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद ही रखना। होता क्या है? m1 l1 t - 2। ठीक है, m1 l1 t - 2 याद करो, रट्टा मार लो चाहे कुछ कर लो। और लेंथ डायमेंशन फॉर्मूला डी का क्या हो जाएगा? एल। तो ये हो जाएगा m1 l2 t - 2। ये डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास वर्क डन का। चलो, पावर का निकालो इसके बाद। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पावर।
कहीं गलती करिए। हाँ अब ठीक है। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन का भी निकाला है डायमेंशन फॉर्मूला, m1 l2 t-2। टाइम का कितना हो जाएगा t, m1 l2 t-। ये हो गया पावर का डायमेंशन फॉर्मूला। कर लोगे ना ऐसे। अगला लिखो, प्रेशर। जिसको फॉर्मूला पता है ना उस क्वांटिटी का, वो डायमेंशन फॉर्मूला इजीली निकाल सकता है। अभी सीख लो कुछ ऐसी भी डायमेंशन फॉर्मूला जो थोड़े से मुश्किल है, वो भी सिखाऊंगा आपको। पहले सिंपल सीखो आप। प्रेशर का निकालो। प्रेशर का फॉर्मूला था फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का हो जाएगा m1 l1 t-2। एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ l, ब्रेड्थ l, मतलब l⁻²। m1 l⁻² ऊपर ले जाओ, l⁻1 पहले से है, 1 - 2 हो जाएगा -1। कर लोगे ट्राई इसको। ठीक है। तो आज आपकी जो बुक है ना, कौन सी बुक, जो भी बुक आप यूज कर रहे हो, उसमें बहुत सारे डायमेंशन फॉर्मूला दे रखे हैं, कम से कम 100 के अराउंड डायमेंशन फॉर्मूला दे रखे हैं। अब आपको सारे डायमेंशन फॉर्मूला नहीं पढ़ने हैं, सुन लो मेरी बात। तो आप सारे डायमेंशन फॉर्मूला को पढ़ने लग जाओ, एक एक बात समझने लग जाओ, नहीं, उसका कुछ फायदा नहीं है। आपको वही डायमेंशन फॉर्मूलाज पढ़ने हैं जो डायमेंशन फॉर्मूलाज आपने कभी सुने हैं। जैसे आपने प्रेशर का नाम सुना था तो आपने कर दिया, ठीक है। आपने पोटेंशियल का नाम सुना हुआ तो आप कर लेना, ठीक है। रेजिस्टेंस का नाम, जिनका नाम आपने सुना हुआ है, जिन क्वांटिटीज का, उनका ट्राई करने की कोशिश करना। जिन क्वांटिटीज का ट्राई का नाम नहीं सुना हुआ, उनका ट्राई मत करना, क्योंकि वो होंगे नहीं। ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही लेक्चर काफी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूलाज का, नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा ना, उसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन फॉर्मूलाज की बात करेंगे, जो कि थोड़े से मुश्किल है कैलकुलेट करना। उनके बारे में बात करें, कैसे हम उन मुश्किल डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर उसी लेक्चर के अंदर हम लोग डायमेंशन फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन जो है, मेन एप्लीकेशन जो है, जो काम की चीजें जिनके ऊपर मेहनत लगती है, जिनके ऊपर न्यूमेरिकल्स मिलते हैं एग्जाम पे, उन पर फोकस करेंगे। ठीक है बेटा। तो अभी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज क्लास ओवर है आज की। जा सकते हो। हम्म। बोलिए। हाँ नहीं करा है। मास का मेजरमेंट और टाइम का मेजरमेंट की जो प्रोसेस है ना, जो स्टेप उसमें दे रखे हैं, वो बहुत आसान है। टाइम को किसमें मेजर करते हैं, मास को किसमें मेजर करते हैं, वो कहीं यूज भी नहीं होते एग्जाम। लेंथ का मेजरमेंट मैंने इसलिए कराया कि लेंथ के मेजरमेंट पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। मास का मेजरमेंट है वो कभी पूछा भी जाता ना, कभी यूज, मतलब इतनी यूजेबल चीज नहीं है। और वैसे देखा जाए तो सिलेबस में बहुत सारी चीजें नहीं है जो मैंने कराई है। अभी आप आगे चलोगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी एक्स्ट्रा कराऊंगा जो आपके बुक में भी नहीं होगी। ठीक है। तो जो चीज मैं करा रहा हूँ, ये मान के चलो वही आपके काम के, और वही इंपॉर्टेंट है। मास को मेजर करने के लिए एक डिवाइस है, बस डिवाइस को आप देख लो, वैसे भी समझ में आ जाएगा। उससे रिलेटेड कुछ पूछा जाता नहीं है। ठीक है बेटा। और बच्चा कोई डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज क्लास ओवर जा सकते हो। सिंबल, सब में सिंबल ही लिए हैं। हाँ। कैंडला का के लिखा, टेम्परेचर में केल्विन का के यूज किया है। ठीक है। मास में, अच्छा तो ये कह रहे हो, हाँ कोई दिक्कत। ये मास का एम यूज कर रहे हैं हम।
है ना। ये पीछे से ही बना रखे हैं बेटा, पहले से ही बने हुए हैं, अब जो बने हुए हैं वो यूज कर रहे हैं लोग, समझे। अब जैसे मास को एम लिख दिया, क्योंकि वो एम ऐसे स्पेशलाइज्ड मास के लिए हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब केल्विन टेम्परेचर को टी से डिनोट करने से बढ़ेगा, उनको सोचा के से डिनोट करें, कि टी टाइम भी हो गया, टाइम के लिए भी टी यूज कर रहे हैं, टेम्परेचर के लिए भी टी यूज कर रहे हैं, तो कंफ्यूजिंग ना हो, इन्होंने सेपरेट बना दी। ठीक है बेटा। ओके।